अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे खुबानी की चटनी जो कि बारबेक्यू के साथ भी खाई जाती है और उसके अलावा फ्रूट चाट में भी इसको ऐड कर सकते हैं जो बाज़ार से फ्रूट चाट मिलती है। और जो आजकल मछली का सीज़न है तो मछली के साथ ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आज हम बनाएंगे खुबानी की चटनी। तो चले जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। खुबानी की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 250 ग्राम खुबानी। ये बगैर गुठली के बाज़ार से कुछ इस तरह से मिलती है। ये मैंने 250 ग्राम्स ली है, यानी कि 1 पाव। इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा गंदी होती है, इसलिए हमने पहले इसको अच्छे से वॉश करना होता है। इसको वॉश करने के बाद हम एक देगची में ऐड करेंगे जिसमें हमने इसको पकाना है। ये 250 ग्राम के करीब खुबानी हमने इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 गिलास के करीब पानी। और पानी हमने नॉर्मल इसमें ऐड करना है। इसको उसके बाद हम कवर करेंगे। 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको भिगो के रख देंगे। फिर हम एक छोटा बाउल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम्स के करीब ये इमली ली है और उसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी। और इमली को भी हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। इन दोनों चीज़ों को हमने भिगो दिया। अब 2 से 3 घंटे गुजरने के बाद हम इसको खुबानी की चटनी तैयार करेंगे। 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं। ये खुबानी फूल के इस तरह से हो चुकी हुई है और इमली भी मैंने जो भिगोई थी वो भी सॉफ्ट होगी। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसका गूदा चाहिए, गुठलियाँ हम इसमें से निकाल लेंगे और हमने इसका जो पेस्ट है वो हम यूज़ करेंगे। और इस तरह से सारी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं। इस तरह से पेस्ट मैंने बना के रख ली है। अब इस पेस्ट को हम ऐड करेंगे खुबानी में जो मैंने भिगो के रखी थी। इसमें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है और हमने इसको पकाना है। अब हम इसमें साथ शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 चाय का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 1 चाय के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। 1 चाय के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसको हाई फ्लेम पे हम बॉयल आने तक पका लेंगे। जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने फ्लेम को थोड़ा हल्का कर लेना है, यानी कि मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 10 से 15 मिनट तक पका लेना है। और इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने। अब इसको हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और इसको लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक के लिए हमने इसको पका लेना है ताकि खुबानी अच्छे से गल जाए। ये 15 से 20 मिनट गुजर चुके हुए हैं और ये खुबानी गल चुकी है और ये इसका पानी भी थोड़ा ड्राई होकर इतना रह गया है। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ करना है और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। अगर आपका हैंड ब्लेंडर है तो आप इसको ऐसे ब्लेंड कर लें। अगर आपके पास ब्लेंडर वाला जग है तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा करें और इसमें आप इसको ऐड करेंगे और इसमें डाल के आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। हैंड ब्लेंडर से आप गरम गरम भी ब्लेंड कर सकते हैं और जग में आपको थोड़ा ठंडा करके ऐड करना है। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद हमने इसको वापस उसी देगची में ऐड करना है जिसमें हमने इसको पकाया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप चीनी। और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और फ्लेम को ऑन करेंगे। सिर्फ आपने चीनी को मेल्ट होने तक के लिए पका लेना है। और ये इस तरह से खुबानी की ज़बरदस्त सी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आपने इसको स्टोर करने के लिए इसको फ्रीज़ कर लेना है और आप इसको 1 से 1.5 महीने तक के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। ये खुबानी की चटनी बन के रेडी हो चुकी है। मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप लोग ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। ये मछली के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और आप इसको किसी एयर टाइट बाउल में ऐड करके इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर बनाएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।